अनएक्सपेक्टेड। आगम, दिस ट्रिप इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड यार। देखना वहाँ कुछ ना कुछ तो अलग होगा। अच्छा सुन ना, कार्तिक हमें यहाँ मिलने वाले कि डायरेक्टली वहाँ? लिसन, हमें उसे पिक करना है। लड़की तू है कि वो? क्या कनेक्शन है? लिसन, तूने मेडिसिन पाउच रखा? हाँ, वो तो बैग में डाल ही दिया था। और वो ब्लैक जैकेट रखा कि नहीं? किस बात के लिए? हेलो, ठंडी यहाँ पे, वहाँ पे तो औसम वाली गर्मी होने वाली है। लिसन, वहाँ सिर्फ गर्मी औसम नहीं होती, वहाँ सब कुछ औसम होता है। देखना बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। हेलो, तू क्या फॉर्चून कुकी बनी फिर रही है? कुछ बातें ऐसी होती है ना जो अपना फील हो जाती, उसके लिए फॉर्चून कुकी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी 7 दिन के लिए सिर्फ जा रहे हैं, उसमें क्या सरप्राइज और कितने सरप्राइजेस? डैड वापस आएंगे, उसके पहले हमें यहाँ पे वापस आना है। तुझे जो समझना समझ ले। आई एम टू एक्साइटेड क्योंकि कार्तिक आने वाला है। चल अभी चल। आरके, क्या तुम बैकआउट करना चाहते हो? आंसर मी, डैम इट। आर यू रियली हैविंग सेकंड थॉट्स? तुम हमारी शादी को लेकर पर क्यों? ऐसा क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? I mean, क्या तुम मुझ पर, मेरी कमिटमेंट पे यकीन नहीं करते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है देविका। तो क्या बात है? हम दोनों के बीच कोई अनबन नहीं है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं है। In fact, we're just so perfectly comfortable with one another. तो फिर? सी, शादी के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी होता है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम गिविंग सेकेंड थॉट टू अवर रिलेशन। हर एक इंसान की एक अपनी मैरिज को लेकर के एक्सपेक्टेशन होती है, तुम्हारी भी होगी, और मैं हर उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहता हूँ बस। और वैसे भी किसी भी रिलेशन में जब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन की कदर होती है तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है कि नहीं? तो बस मैं आज से इन चीजों में इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ, एंड बिलीव मी, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओह, you're so sweet. लेकिन अचानक से, I mean, एकदम से तुम इतने समझदार कैसे हो गए? वजह जानकर क्या करोगी? जो हो रहा है अच्छा ही है ना? I'm so happy. मैसेज करके तो सबको बता रही हूँ कि नो, आई डोंट वांट गो आउट। लेकिन क्या करूँ अकेले? घर खाने को दौड़ रहा है, बच्चे भी नहीं है, नील भी नहीं है, और पता नहीं अकेले रहने का दिल कर रहा है, लेकिन अकेले बोर भी हो रहा है। हाँ। क्या हो रहा है सब जगह? जहां देखो लोग प्यार ही कर रहे हैं, जैसे लाइफ में कोई और काम ही नहीं बचा। 10 ways to know you're in love. 10 तरीके जानने के कि आपको प्यार हुआ है। अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि ये सब भी मैं मैगजीन में देखकर तय करूं कि मुझे प्यार हुआ है या नहीं। I know that I'm... क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है ये? फिल्म देखती हूँ तो उसकी याद आती है, मैगजीन पढ़ती हूँ तो भी उसकी याद आती है। अभी तो मैंने लगभग कन्फेस भी कर दिया है ना कि क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहा है। Yeah, hi, this is Pam Khanna here. Wanted to book one ticket to India, which is the first available flight. Yeah, just one seat. Thank you. Thank you. निशी, अब हम घर जा सकते हैं।
अरे कहाँ चली गई ये लड़की? निशी बेटा, निशी, कहाँ गई? निशी, एक्सक्यूज मी सिस्टर, आपने मेरी बेटी को देखा नहीं? वो रूम नंबर 3 की पेशेंट अपने कमरे में नहीं है वो। मैम यहीं पे होनी चाहिए, हमने तो वहाँ से किसी को बाहर आते नहीं देखा। सिस्टर ऐसे कैसे हो सकता है? आप चेक कीजिए ना एक बार। निशी, अजीब है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिस्टर क्या बात है? पूछ रहा हूँ। सर वो रागिनी मैम की बेटी है ना, वो अपने रूम में नहीं है। ऋषि तुम यहाँ हो? तू यहाँ है बेटा? मैं पूरे हॉस्पिटल में तुझे ढूंढ रही थी, किसी को बोल कर तो जाती, किसी सिस्टर से। माँ वो मुझे बहुत भूख लग रही थी, सो कुछ और खाना है तुझे? मैं मंगवा दूं तुझे कुछ बाहर से? क्या हुआ? ऐसे देख क्यों रही है मुझे? आप दोनों जब कैंटीन में एंटर हुए तब आप दोनों के चेहरे पर एक जैसा ही डर था, एक जैसी ही चिंता थी। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे। मुझे यहाँ देखने के बाद आप दोनों का रिएक्ट करना भी एक जैसा ही था। इनफैक्ट आप लोगों ने एक साथ ही राहत की सांस ली। ऐसे लगा जैसे आप दोनों अलग होकर भी एक हो। लोग कहते हैं कि आप लोगों में अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आज जो मैंने देखा है उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आज आप भले ही रिश्ते से ना जुड़े हों पर जज्बातों से जरूर जुड़े हैं। हेलो 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 करण। हाँ क्या? कौन? हेलो, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। करण मैं पैम बोल रही हूँ। इससे ऊंचा बोलूंगी तो फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे पागल, मैं पैम बोल रही हूँ। हाउ आर यू? हाँ, बोलो। अरे आरके कहाँ है? आई एम ट्राइंग टू रीच हिम। आरके? अच्छा नहीं, वो एक्चुअली वो देविका को छोड़ने गया। देविका को छोड़ने? हाँ वो एक्चुअली अभी दोनों यहाँ पर लंच कर रहे थे। क्या कर रहा है? फोन पर हूँ। हाँ हेलो, आई सेड देविका रो रही थी खाते वक्त। क्या कर रहा है वहां पर? देविका खाना खाते वक्त रो रही थी? क्यों? हेलो, क्या एक्चुअली ये सब तो आरके की वजह से। लेकिन एक्चुअली मैंने आरके से कहा था देविका ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर भी उसने अरे जबरदस्ती देविका को। एनीवे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, पीछे बहुत शोर है। मैं बाद में फोन करती हूँ, ओके? टेल आरके आई कॉल्ड। आई गिव देम बिरयानी, मेरे हाथ की बनी बिरयानी। यू नो इट वाज सो स्पाइसी। शायद कोई लड़की थी लेकिन ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। आरके देविका रो रही थी, इसका मतलब है कहीं आरके ने देविका के साथ रिश्ता तो नहीं तोड़ दिया? अगर आरके ने वाकई में देविका के साथ रिश्ता तोड़ दिया है तो मेरा इंडिया जाने का डिसीजन गलत नहीं है। थैंक यू गॉड। आई नो बेटा, क्या करूं, जाना तो पड़ेगा मुझे। पापा प्लीज रुक जाइए ना, मेरी एक बार बात तो सुनिए प्लीज पापा। देखने जी, मैं तुझे देखने आया था, बहुत सारा जरूरी काम वहां ऐसे ही अनफिनिश छोड़ कर आया था। अब जाकर के वो सब काम पूरा तो करना पड़ेगा ना मुझे। काम मुझसे ज्यादा जरूरी है पापा, प्लीज रुक जाइए ना, आई नीड यू। आई नो बेटा, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं हूं तेरे साथ। आई एम देयर विथ यू, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। मैं फोन पे तेरे साथ टच में रहूंगा एंड व्हाटएवर यू नीड, चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। लेकिन बहुत लोड है मेरे सर पर, यू नो, मैं नहीं होऊंगा तो वो काम होगा नहीं सब। पापा दिल को बहलाने के लिए ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन
पापा प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज पापा। निशी, बेटा वो कह रहे हैं ना, उन्हें काम है, वो नहीं रुक सकते। ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेटा। ओके पापा। मैं शायद जितना डिजर्व करती हूँ उससे कई ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। काफी उम्मीदें लगाकर बैठी थी, पर इट्स ओके पापा। आपके बहुत सारे काम पेंडिंग है, आज रात की फ्लाइट है, आप जाइए। हैप्पी जर्नी। पापा I have to go, बेटा। निशी, नहीं बेटा, बस तू बुरा मत मान निशी। देख देख मेरी बात सुन, प्यार और खुशियां जितनी हमारे हिस्से में आए ना, वो हमारी, फिर बाकी मैंने तुझसे कहा है ना, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई एम विथ यू इन दिस। बस स्टॉप करेंगे। घर चलना है ना? चल घर चलते हैं। कम, केयरफुल, आराम से। ओके चल। गलत कहा था तूने निशी, कि तू जितना डिजर्व करती है उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। एक्चुअली जितना तू डिजर्व करती है उतना शायद मैं कभी तुझे दे नहीं पाऊंगा। उसे ही कहा था तूने, मेरी बेटी मेरे काम से ज्यादा जरूरी है। सो जाना कैंसिल, ओके? You remember this? या और ये अब तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग बन चुका है। अरे ये तो वही गाना है ना, तू है वही जिस दिन ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत मत गाओ। वर्ड को समझो फिर गाओ, राइट? आई मीन या थोड़ा ऊपर नीचे चल। नहीं नहीं नहीं, इस सॉन्ग के लिए थोड़ा ऊपर नीचे नहीं चलेगा। इस सॉन्ग में ऐसा क्या खास है? एक्चुअली ये सॉन्ग हमारे मॉम डैड का फेवरेट सॉन्ग है। इस सॉन्ग से ना उनके प्यार की, उनके रिश्ते की यादें जुड़ी हुई है। सो आगम, यू रिमेम्बर डैड कैसे ये सॉन्ग सुन के ट्रांस में चले गए थे? हाँ, एक्चुअली वो मॉम को मिस कर रहे थे। आई नो। ब्रो भाई रणबीर, ऑल ओके? क्या हो गया? आई एम टाइपिंग एन इम्पोर्टेंट मेल। तुम लोगों का क्या है? तुम लोग मूड हुआ तो आगे छुट्टी मनाने के लिए हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली। सुनो, हमें एयरपोर्ट छोड़ने के बाद गाड़ी घर पे ले जाना, ओके? हाँ ओके देन, तो तुम मेल करो और हम ये फीमेल का सॉन्ग सुनते हैं, फीमेल वर्जन का। बैड जोक। अच्छा माँ, आप मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना, पापा मुझसे यहाँ मिलने आने वाले। तेरे पापा यहाँ आने वाले हैं? हाँ, वो एक्चुअली मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था। मैंने सोचा यहाँ आ जाएंगे तो हम सब मिल भी लेंगे, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं उनसे होटल जाके मिल लेती हूँ। इट्स फाइन। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई है, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती घर से बाहर मत निकल। आने दे तेरे पापा को यहाँ। रियली माँ? थैंक यू सो मच। माँ आपको पता है, माँ जब से पापा यहाँ आए हैं ना, तब ऐसे लग रहा है कि एक अलग सी पॉजिटिविटी आ गई है। ऐसे लगने लगा है कि सब वापस अच्छा होगा, सब वापस रूटीन पे आ जाएगा। मेरी खोई हुई खुशी पापा वापस मुझे लौटा देंगे। अब देखो, मुझे
मुझे भूख भी लगने लगी है। इनफैक्ट पहले से काफी ज्यादा भूख लगने लगी है। चल अब जल्दी से सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना तुझे। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। निशी चलो जल्दी उठ जाओ, रागिनी ताई ने जल्दी उठने को बोला है। उठकर नहा के फ्रेश होने। खून हेलो डॉक्टर साहब। हाँ अमन साहब, मैं सनी ताई बोल रही है। आप जल्दी से आ जाओ। वो निशी ने फिर से अपना हाथ। हाँ आप जल्दी से आ जाओ ना। वो सब छोड़ो, आप जल्दी से आ जाओ, तुरंत जल्दी आ जाओ। रागिनी ताई, रागिनी ताई जल्दी। ये देखो निशी ने क्या कर दिया। अब डॉक्टर को फोन कीजिए। अब मैंने डॉक्टर अमन को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। निशी, निशी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप लोग इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हो? ये क्या? अरे ये तो केचप है। कल रात को मैं प्लेट साइड में रखना भूल गई थी, इसलिए हाथ लग गया। कम ऑन, ये तो बस दाग है, अभी ड्राई क्लीन करने से निकल जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? हाँ लो भी ना। आजकल केचप और खून में फर्क ही नहीं नजर आता। So we are back. Yeah, it's an awesome feeling ना? Yeah, we are back in India. पता है सुहानी, यहाँ के माहौल में एक अपनापन है। यहाँ के लोगों को देखो तो ऐसा लगता है वी आर ऑलवेज वेलकम, कभी भी आओ एंड जस्ट देयर। I know, मुझे तो कभी इंडिया छोड़ के जाना ही नहीं था, बट लास्ट टाइम इतना कुछ हो गया कि बहुत गर्मी है ना यहाँ पे, इट्स टू हॉट। लिसन, वेट फॉर सम टाइम। जैसे ही तुम मॉम, निशी और नानी को मिलेगा ना, तो अपने आप कूल हो जाएगा। पता है कार्तिक, दीज पीपल आर टू ऑसम। पहली मुलाकात में ना अपनापन महसूस होता है। आई एम श्योर यू लव देम। आई होप। या दे आर वेरी कूल पीपल। बस एक बात का मुझे टेंशन है। क्या? आई डोंट नो वो हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। आई मीन वो खुश होंगे या नाराज होंगे या। आगम, इतना स्ट्रेस मत ले, इतना मत सोच। इससे ना हेल्थ भी अफेक्ट होंगे और रिश्ते भी। लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। क्या डॉक्टर वाली बात की है? लेट्स गो विद द फ्लो। अच्छा होता मैं यहाँ आता ही नहीं। कितना कुछ छीना है इस देश ने मुझसे, कितनी कड़वी यादें दी हैं। केचप, बेडशीट पे केचप गिर गया और आपने मुझे आधी नींद से उठा के यहां बुला लिया। आप लोगों को क्या मैं लॉन्ड्री वाला दिखता हूं क्या? हा? कि मुझसे पिछले जन्म का कोई बदला ले रहे आप? कभी पाइप फट जाता है तो सुपर नानी मुझे बुला लेती है, और कभी चद्दर पे केचप गिर जाता है तो सनी ताई मुझे बुला लेती है। आजकल तो मैंने जॉगिंग पे जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि क्या है ना कि रोज सुबह उठो और रागिनी के घर भागो। ये एक्सरसाइज में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें बीपी और बढ़ता है। अच्छा ठीक है, मैं माफी मांगती है, लेकिन थोड़ा अच्छे से आने का ना, या ऐसे पैजामा और स्लीपर पहन के आने की क्या जरूरत थी? कल से मैं सूट टाई पहन के सो जाऊंगा, फिर आप फोन करना, फिर मैं सूट पहन के आऊंगा यहाँ पे। हा? अरे कमाल है, अब तो सारी बोला फिर भी नाराज होते हैं। नाराज नहीं, नाराज नहीं, इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन। सन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम सॉरी मत बोलना, यू नो आई डोंट लाइक दैट, राइट? अरे लेकिन मैं हाय, मॉर्निंग। क्या बात है डॉक्टर अमन, फाइनली आप यहाँ शिफ्ट ही हो गए। गुड गुड गुड। आई एम सॉरी, लगता है मैंने आपके इस स्वीट से कोजी से मॉर्निंग को डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी बात है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे फोन आया था। पापा? हाँ बेटा।
पैकिंग हो गई तुम्हारी? पैकिंग? कैसी पैकिंग? बताया नहीं तुमने? माँ वो मैं यही चाहती थी कि पापा खुद आकर आपको ये बात बताएं, इसलिए मैंने नहीं बताई। क्या क्या बताए? अब रागिनी, कुछ दिनों के लिए मैं निशी को अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। रागिनी, कुछ दिनों के लिए मैं निशी को अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। अमेरिका? हाँ, अमेरिका। आई जस्ट थॉट रागिनी की निशी वहां जाएगी फॉर अ चेंज, खुले में जिएगी बिना किसी प्रेशर के। इट विल बी गुड फॉर हर। नचिकेत, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत ही... क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सीरियसली, हम कुछ दिनों के लिए मैं निशी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी है। जहां निशी जाएगी वहां मैं... नचिकेत, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। अकेले में बात करने जैसी बात ही क्या है? डिसाइड कर चुके हैं हम। मैं माँ हूँ इसकी, मैं भी इसकी भलाई ही चाहती हूँ। नाउ कैन आई प्लीज हैव अ वर्ड विथ यू? ओके रागिनी, लेकिन बेटा तुम अपना सामान समेट लो। इस डिस्कशन से हमारे फैसले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम। यार सुहानी, हमने रणबीर को यहाँ ला तो दिया, बट आई होप ही इज ओके। Obviously he will react like this. It's too obvious. रणबीर के साथ यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? हाँ, एक्चुअली लास्ट टाइम हम जब इंडिया आए थे तो उनके साथ एक हादसा हुआ था। इफ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क क्या हुआ था? आई नो, हम बाद में बताते हैं, फिलहाल यस यस, लॉन्ग स्टोरी। ब्रो वी आर सॉरी। किस लिए? नहीं, वो हम जबरदस्ती तुम्हें इंडिया लेकर आ गए, बट आई होप यू आर फाइन। आई मीन, ऑफ कोर्स अगम, आई एम फाइन। यू नो मी ना, आई एम डैम प्रैक्टिकल। हाँ, मेरे अतीत में जो कुछ भी हुआ है मैं उसे पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन तुम दोनों को अकेला भी नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए आई हैव टू बी यू गाइस। और वैसे भी तुझसे बोर और परेशान होने की आदत हो गई है मुझे। कुछ भी। You're fine ना, you're sure? Yeah, I'm fine. Excuse me. आप कहाँ जा रही हैं? जुहू। ओह ग्रेट, मैं भी वही जा रहा हूँ। वहां तक का सफर हम एक साथ तय कर सकते हैं? लिसन, ट्रस्ट मी, कुछ सफर छोटे होते हैं लेकिन यादगार होते। मैं आए? या श्योर। ही इज अ लिटिल वियर्ड। ये हमेशा ऐसे हैं या? नो कमेंट। हमेशा। लेट्स गो। जस्ट हिज बैग आई विल कैरी। बोलो, क्या कहना चाहती हो? तुम नहीं जानते मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं रागिनी, मैं नहीं जानता। एक्चुअली मैं कभी समझा ही नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो। अगर समझ गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। अब बोलोगी आगे? तुम निशी को अमेरिका नहीं लेकर जाओगे। अच्छा, ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है? क्योंकि अगर ऑर्डर है तो मैं मानूंगा नहीं, और रिक्वेस्ट है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि निशी अपनी मर्जी से मेरे साथ आना चाहती है। निशी की मर्जी क्या होती है नचिकेत? वो बच्ची है अभी। कब देखा था तुमने कैलेंडर लास्ट टाइम? क्या? हाँ, कैलेंडर दीवार पे जो लटकता है ना, डेट कैलेंडर। मतलब छोड़ो कैलेंडर की बात, छोड़ो। निशी का जन्मदिन तो याद होगा, कितने साल की हो गई ये तो याद होगा, शादीशुदा है ये तो याद होगा, बड़ी हो गई है वो। अगर वो मेरे साथ आना चाहती है, अपने पिता के साथ यूएस जाना चाहती है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों टांग अड़ा रही हो बीच में? नचिकेत, क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों मैं कर रहा हूं? मतलब रागिनी, तुमने मुझे बुलाया वहां से, तुमने मुझे फोन किया था, बोला था कि निशी को अपने बाप की जरूरत है, अपने पिता की जरूरत है। हाँ, तो मैं आया निशी से मिलने। यहां आकर मुझे लगा कि हाँ, तुम्हारी बात सही थी, निशी को अपने बाप की जरूरत है, और अब वो अपने बाप के साथ यूएस जाना चाहती है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नचिकेत, आई डोंट थिंक कि निशी को अमेरिका लेकर जाने का फैसला सही है। हाँ, फैसला तो मेरा सही लगेगा ही नहीं तुम्हें। तुम्हें आज तक अपने फैसले के अलावा और किसी का फैसला सही तो लगा नहीं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड रागिनी। निशी नाखुश हो, वो रोए, तो तुम्हें प्रॉब्लम है, विच इज अंडरस्टैंडेबल।
और वो हंसे, वो खुश हो, तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है? इट्स रिडिकुलस। अरे समझ, अरे देवा, लगता है बॉम्ब फूटा। आपका बस चले तो आप थर्ड वर्ल्ड वॉर ही करा दे। डॉक्टर साहब और रागिनी ताई आमने सामने आएगी तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर से कम होगा क्या? हाँ वो भी है, चलो मैं जाके देखता हूँ। अमन सर, इधर आओ, थोड़ा संभल के रहना। क्या है, दो लोगों के झगड़े के बीच अक्सर तीसरा पिट जाता है। गिरा दिया ना मेरा पॉट। अरे गिरा दिया क्या? गिर गया, मेरा हाथ लग गया, गलती से गिर गया। इट्स नॉट माय फॉल्ट, आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस। इट्स नेवर योर फॉल्ट नचिकेत। एनीवे, क्या कह रहे थे तुम? कि मुझे निशी की खुशी से प्रॉब्लम है। निशी की खुशी से नहीं, तुम्हें किसी की भी खुशी से प्रॉब्लम है। यू कांट सी एनीबॉडी हैप्पी, दैट्स द प्रॉब्लम। स्टॉप इट नचिकेत। मैंने तुम्हें यहाँ बहस करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे कैसे हैंडल करना है। आई नो दैट बेटर देन यू। रियली? बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है तुमने निशी, बहुत अच्छी तरह से, तभी तो बेचारे ने अपनी कलाई काटी। इनफ नचिकेत, निशी ने तुम्हें वहां से यहाँ क्या बुला लिया? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्ही ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें फोन किया, यहाँ बुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की लाइफ रूल करने का अधिकार नहीं दिया। रूल मतलब क्या? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ रागिनी, किसी की जिंदगी रूल नहीं करना चाहता। जी और जीने दो, मैं मानता हूँ। मेरी बेटी बड़ी हो गई, वो मेरे साथ आना चाहती है। शी नीड्स अ चेंज। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? सबको बांध के रखो अपने इस पॉट की तरह। लो गॉड, ये हो क्या रहा है? ये लोग मुंह से कम हाथ से ज्यादा बोल रहे हैं। OMG, लगता है बेचारे अमन सर पिट गए। आई थिंक दिस इज गोइंग बैड। हमें चल के देखना चाहिए। हाँ, चलो, उनको बचाना चाहिए। थैंक्स, तोड़ दिया मेरा दूसरा पॉट। हाँ, तोड़ दिया तुम्हारा पॉट। तो तुम्हारी तरह किसी का दिल तो नहीं तोड़ा ना। और इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें एक पॉट के टूटने का? वो तुम्हारे वो अमन सर ने लाके दिया था क्या, विद लव? अब अमन सर को बीच में लाने की क्या जरूरत है नचिकेत? मैं बीच में नहीं ला रहा हूं, तुम लाई हो उसे हमारे बीच में, मतलब तुम्हारे इस घर में। तो अच्छा है, मतलब तुम्हारे मॉडर्न थिंकिंग की दाद देता हूं मैं। शादी से पहले ही लिव इन रिलेशनशिप, बोरिया बिस्तर लेकर आ गए डॉक्टर अमन यहाँ, तभी नहीं सोचा कि बच्चे क्या सोचेंगे। नचिकेत, क्या बोल क्या रहे? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। पिछली बार मैं यहाँ प्लम्बर बन के आया था, लेकिन मैं सुन रही हो तुम? प्लम्बर बन के मैं इस घर में आया था, मतलब पतिदेव बनने वाले हैं तुम्हारे ये। मतलब इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तुम्हें जो करवाना है इनसे करवाओ, प्लम्बिंग करवाओ, इनसे फर्श साफ करवाओ, इनसे कपड़े धुलवाओ, ये पॉट जुड़वाओ। राइट, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। जो करना है करो, बस मेरा फ्लाइट का समय हो रहा है, मैं निशी को लेके जा रहा हूँ। दैट्स इट। नचिकेत, क्या है? व्हाट इज इट नाउ? निशी मेरे बगैर कहीं नहीं जाएगी। रागिनी, निशी नीड्स अ चेंज, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम क्या 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 कह रही हो? तुम्हें भी चलना है यूएस? चलो। मुझे तुम्हारे साथ यूएस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि अगर निशी को चेंज की जरूरत है तो उसे जहां भी जाना है मैं लेकर जाऊंगी। आई एम ओके विद दिस, पर हम जहां भी जाएंगे आई वांट कि पापा हमारे साथ आए। बस हो गई तसल्ली अब। ओके, आर यू फीलिंग हैप्पी नाउ? माँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम कहाँ जा रहे हैं डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि हम किसके साथ जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? हम यहीं कहीं आसपास जा सकते हैं। यही कहीं आसपास, वही लोग, वही सर्कमस्टेंसेस। तुम समझ ही नहीं रही हो बात को। She needs... पापा, माँ सही कह रही है, हम कहीं आसपास भी जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तुझे यही ठीक लग रहा है तो आई एम ओके विद इट। आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। आर यू सीरियस? तुम, आई मीन, आपकी पत्नी, होने वाली धर्म पत्नी मेरे साथ आना चाहती है? तुम्हारे साथ नहीं, अपनी बेटी के साथ। ठीक है, बट यू नो आई थिंक आपको बुरा लगेगा डॉक्टर, हम आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें? बी वन हैप्पी फैमिली देन, राइट? क्या न्यूज़ है? अकेले अकेले जा रहे हो? मेरे को भी साथ लेके चलो ना, वैसे भी मेरा हॉलिडे ड्यू बनता है। क्यों रागिनी ताई, बराबर बोल रही है ना मैं? पर अगर सनी जाएगी तो माँ को कौन संभालेगा? अरे तो आप भी चलो ना, मेरी छुट्टी काय को कैंसिल करवा रही हो? मैं तो चलेगी। हाँ, पहले ही बोल के रखती है।
Lovely. I think the man in the family should handle this. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं अकेले इतना बोर हो रही थी, लेकिन तुम लोगों ने आके मुझे बेटर फील कराया, सो थैंक यू सो मच। एंड लुक व्हाट वी गॉट फॉर यू। रबिश, ये सब फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? फॉर्मेलिटी नहीं, गिफ्ट है तुम्हारे स्पेशल ट्रिप के लिए। हैव अ लुक, देखो तो सही क्या लाई हूं। Isn't it nice? What's wrong with you? Listen, ये सब टीनेजर्स के चोचले हैं, मैं ये सब नहीं मैं पहनती। जानती हूँ तुम यंग नहीं हो, इसलिए ये सब फन अफोर्ड कर सकती हो। You know what? छोटी उम्र में हमारे रिलेशनशिप्स ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को लेकर पॉसेसिव हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े व्हाट नॉट एंड फाइनली डिवोर्स। इस उम्र में वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं। You wanna have some fun and he wants to have some fun. Is that easy? तुम दोनों के बीच में एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। What can get better than this? Now don't tell me, Pam, तुम इस रिलेशनशिप से कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हो। और अगर कर भी रही हो, उससे ज्यादा हेवी मत बनाओ। That's harmful for you. Just go there and have a blast. Enjoy. Mwah. आरके और मेरा क्या रिश्ता है, ये मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आरके से मिलने जा रही हूँ, उसके साथ मजे लेने के लिए नहीं जा रही। आई लव आरके। तुम्हें तुम लोग क्या समझोगे कि प्यार और फन में क्या फर्क होता है? मैंने आरके से बात की, वो कह रहा था कि वो तो नहीं रहेगा, उसे किसी काम से बाहर जाना, लेकिन हम लोग जा सकते हैं फार्म हाउस। What do you think? Good idea? Robi, both I'm fine with it. तो I think it's a great idea. Spend time together. कौन-कौन जाएगा? आप, सनीता, माँ, नानी, बड़ी नानी, मैं। That's it. और मैं? डॉक्टर अमन, अब आपको कैसे भूल सकते हैं? आपको तो मतलब कोशिश भी करें, लाख कोशिश करने के बावजूद आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आप तो वो क्या कहते हैं, की मैन, मेन मुखिया है ना। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं गाड़ियां बुक कर लेता बेटा। हाँ, चिंतामणि ट्रैवल। डॉक्टर नील खन्ना बोल रहा हूँ। जरा गाड़ियां बुक करनी है, करजत जाना है। पापा, वो होल्ड ऑन। करण अंकल और डिम्पी आंटी भी आ रहे। अच्छा, तो फिर गाड़ी तो कितने हो गए? 9। तो आप एक काम करिए, वैन होती है ना जो बड़ी वाली, वो बुक कर दीजिए। नहीं, गाड़ियाँ नहीं चाहिए, गाड़ियों की जगह में वैन चाहिए। हाँ, सेम फैमिली, 9 people, 9 लोग। ठीक है, आप मुझे फोन करके कंफर्म करिए। ओके, थैंक यू। 9 लोग? सिर्फ 9 लोग कैसे? क्यों, 9 ही है ना? हाँ, 9 ही। नहीं, मैं जानता हूँ तुम और डॉक्टर अमन एक होने वाले हो, लेकिन गाड़ी में एक सीट पर बैठकर तो जा नहीं सकते ना। मैं जिग्नेश की बात कर रही हूँ। आई थिंक हमें जिग्नेश को भी इनवाइट करना चाहिए। जिग्नेश, I mean, क्या ये जो ख्याल तुम्हारे मन में आते हैं रागिनी, आई वुड रियली लाइक टू नो कहाँ से आते हैं, मतलब क्या कमाल सोचती हो तुम। हाँ डॉक्टर अमन, आप तो इनके होने वाले पति हैं, साइकोलॉजी पढ़ी है ना, आप ही बताइए ये कैसे इतना बढ़िया सोच लेती हैं। जब अभी दोनों में ये मनमुटाव हुआ है, जिसकी वजह से निशी बेचारी ये हालत में है ना, और मैं उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ, और ये चाहती हैं कि मैं निशी की उदासी का कारण साथ में लेके जाऊं। मतलब वाह, क्या क्या करेगा जिग्नेश वहां जाकर, क्या ट्रेनिंग देगा निशी को, हाउ टू सेव योर मैरिज, हाँ, अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना, ये ट्रेनिंग देगा। क्या करेगा? जिग्नेश निशी का हस्बैंड है। मतलब मैं नहीं जानता, आई डोंट नो कि जिग्नेश निशी का हस्बैंड है। क्या ये ठीक समय है जिग्नेश को साथ में ले जाने का? आई डोंट थिंक सो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नचिकेत? जब से यहाँ आए हो हर बात का उल्टा सीधा मतलब निकाल रहे हो। तुम यहाँ आए क्यों? तुमने बुलाया था, भूल गई? मैंने तुम्हें एक दिन के लिए बुलाया था निशी से मिलने, अब मिल लिए ना तो जाओ, जस्ट लीव। रागिनी है, या फिर यहाँ आने का तुम्हारा कोई और भी मकसद है? बच्चों के सामने अपने आप को हीरो और मुझे फेलियर साबित करना चाहते हो? या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि निशी की हेल्प करके तुम आरव के साथ की हुई गलती का प्रायश्चित कर लोगे? अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। अनबिलीवेबल रागिनी,
आई रियली थिंक यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट। ये तुम्हारा दिमाग जो है ना, पता नहीं क्या सोच रही हो तुम। मैं चाहूं तो अभी जा सकता हूँ, बहुत जरूरी काम पड़ा हुआ है मेरा वहां, लेकिन नहीं, मैं यहाँ आया हूँ निशी के लिए, यहाँ रह रहा हूँ निशी के लिए। कोई तुम्हें गलत माँ या बुरी माँ प्रूफ करने के लिए, प्लीज प्लीज गेट इट थ्रू योर माइंड। एक्सक्यूज मी डॉक्टर नील, आप रागिनी के साथ इस तरह से बात नहीं डॉक्टर अमन, आप रागिनी के होने वाले पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, आप उनके पति बन सकते हैं, इनके पिता नहीं। यू स्टे आउट ऑफ इट। मुझे क्या करना है क्या नहीं आपसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे, अंडरस्टूड? Nachiket, you can't talk to him like that. I like that. अमन सर से ऐसे बात नहीं कर सकता, और मतलब तुम अमन सर के सामने मुझे जो चाहो बोलोगी, और मैं अमन सर के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता। यू नो, निशी के लिए मैं यहाँ हूँ, इसीलिए तुम्हारी बकवास सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। बेटर होगा अगर इस ट्रिप पे तुम मेरे साथ बात ना करो। निशी बेटा, कम गेट रेडी, वैन आती होगी, चलो। All set? All set, all set. Yeah. Let's rock it. Yes. अरे क्या कर रहे हो अमन सर? अपना दिमाग ठंडा कर रहा हूँ। आपका फ्रिज छोटा है, वरना उसमें ही बैठ जाता। इतने महीने बीत गए, इतना कुछ हो गया, लेकिन ये आदमी वैसे का वैसा ही है। देखता है तो ऐसा लगता है कि नजर ऐसे आर पार जा रही। आप उनसे इतने डरते काहे को? अमन सर, आप रागिनी ताई के मंगेतर हो। अब तो नचिकेत साहब और रागिनी ताई का कोई रिश्ता भी नहीं रहा। आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने जाना चाहिए, ऐसे सीना तान के। महाराणा प्रताप। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन वो सामने आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे तुम यार, उधर कुआं इधर खाई, इससे तो अच्छा है कि मैं खिड़की से कूद जाता। अरे नहीं अमन सर, ऐसा मत करना, बिल्कुल सोचना भी मत। बाद में पुलिस का लफड़ा कौन संभालेगा? अच्छा, यानी मेरे मरने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस के लफड़े से प्रॉब्लम? ऐसे सब कैरेक्टर्स भगवान मेरी लाइफ में डाले क्या है? अब मुझे सिर्फ एक ही जगह शांति मिल सकती है, बाथरूम। मैं बाथरूम में जाके बैठा हूँ, वैन आ जाए तो मुझे बुला ले। सनी ताई, सनी ताई यहाँ हो ना। ये देखो, मैंने अपना स्टेटस अपडेट किया है, गोइंग ऑन ट्रिप विद पापा। सही है ना? अच्छा, कितने लाइक्स आए? अरे अभी अभी तो अपलोड किया है, 10 मिनट बाद देखना, लाइक्स की सेंचुरी लग जाएगी। आफ्टर ऑल पिक ही ऐसी है, ब्यूटीफुल डॉटर विद अ हैंडसम डैड। हाँ। अरे एक लाइक आया। अच्छा, किसका है देख? कौन है? छोड़ो ना। अरे वो वैन का ड्राइवर नहीं आया अब तक, लगता है वो ही होगा। मैं चेक करती हूँ। कैसी हो? कैसे हो तुम दोनों? ऑसम। आपको कैसे लगे? अरे एकदम टकाटक, हमेशा की तरह। अभी तक तो आप बिल्कुल बदले नहीं हो, वैसे के वैसे खूबसूरत हो। आगो भाई करो उसको क्या है? लेकिन बहुत मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फ्रूट फेशियल, ग्लाइकोजन भी। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो, पहले बैठो। कम हियर, फर्स्ट सिट। ये बताओ कि तुम दोनों को यहाँ इंडिया आना कैसे हुआ? बस तुम्हें सरप्राइज देने आ गए, और हम दोनों ही नहीं, हम चारों आए। मैं, सुहानी, रणबीर और कार्तिक। कार्तिक? ये कौन है? कार्तिक? बताओ सुहानी। मिलोगी तो पता चल जाएगा ना, जल्दी क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बात को अधूरी नहीं छोड़ते। चलो फटाफट बताओ, ये कौन है? मैं बताऊँ क्या? मैं सीधा मिलवा दूंगी। Come on, this is not fair. वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? हम इतने दूर से तुम्हें मिलने आए। पता है हम लोग को जैसे तुम्हारे न्यूज के बारे में पता चला, हम लोग कितने एक्साइटेड थे। हम लोग सोच रहे थे कि निशी क्या कर रही होगी, क्या। बस तुम बताओ, डिटेलिंग में सब कुछ बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, all because of पापा। पापा? डैड? तुम्हारी उनसे बात हुई? लेकिन डैड ने हमसे कहा था कि अब छोड़ो ना सुहानी, अब जो हुआ अच्छा ही हुआ ना।
उन्होंने इनसे बात की, अच्छा ही होगा। अच्छा वो सब छोड़ो ना, तुम्हें पता है कि हम डैड को बिना बताए यहाँ पे आ गए। क्या बात कर रहे हो? बहुत मजा आया। उनका ना बिजनेस ट्रिप था, बस हमें मौका मिला, हम झट से यहाँ आ गए। अरे तुम दोनों भी साथ आए हो? सरप्राइज। नो आई एम सरप्राइज। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो एक्चुअली पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो अरे वो सब छोड़ो, पहले फ्रेशन अप हो जाओ। चलो मेरे रूम में चलते हैं। हाँ हमें फ्रेशन अप होना है। उससे पहले अब सनीता आपके हाथों की चाय मिलेगी तो। हाँ मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। बाय डैड, आई सी यू। वन डे ट्रिप के लिए बच्चों को साथ लेकर आया हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता ही नहीं था कि ये दोनों भी इंडिया आए हैं। या आई कांट बिलीव दिस, हम सब एक साथ। ये तो ट्रिप में ट्रिप हो गया ना। आई एम सो हैप्पी। मैं बिल्कुल ऐसा ही एक फैमिली गेट टुगेदर चाहती थी। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। ओए क्या बातें कर रहे तू? बैग कौन अंदर रखेगा? हाँ एक तो झूठ बोल कर आया यहाँ। झूठ तो डैड आपने भी बोला। नहीं, मेरे झूठ बोलने की वजह थी, समझा? हाँ तो हमारी भी तो वजह थी निशी, सेम वजह। ओ साहब बातें बनाने लगा है। ये बैग भी रखने का है। रख करण, वन मोर। हाँ और साहब ये रखो ना सेफ कीपिंग के लिए आपके पास। यहाँ ये मतलब क्या है इसमें? सुपर नानी के गहने। सुपर नानी सबको भूल सकती है, अपनी बेटी को, पोती को, दुनिया को भूल सकती है, लेकिन अपने गहने नहीं भूल सकती। हाँ सेफ कीपिंग के लिए थोड़ी सेफ रखना। करण हाँ किसी बैग के अंदर रख दे यार। हाँ डन? या ओह शिट, सॉरी 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 सॉरी। क्या हुआ? आर यू ओके? या आई एम फाइन। लेकिन निशी ये क्या हुआ है? ये कुछ नहीं, वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो फिर गरम तेल उड़ गया और मेरा ध्यान नहीं था तो लग गई। लेकिन ये सब छोड़ो ना सुहानी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलते। अरे चलो चलो, डैड के क्वेश्चन शुरू हो गए। चलो अंदर। हाँ गणपति बाप्पा। क्या बात है, पतिदेव को ऐसे अकेले बिठाया हुआ है? जाओ साथ में बैठो, पिकनिक का मजा लो। अरे क्या रागिनी, मतलब ये क्या आइडिया था तुम्हारा? जब से बैठा हूं गेंद की तरह ऊपर नीचे उछल रहा हूं। दिस इज रिडिकुलस यार। सी व्हाट आई मीन? अरे स्टॉप कंप्लेनिंग। स्टॉप कंप्लेनिंग क्या? बैठ ही नहीं सकते तो फिर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत क्या थी? इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है घर में। यू नो व्हाट आई थिंक नचिकेत, इंसान को हर चीज की आदत होनी चाहिए, हर हाल में सस्टेन करने की ताकत होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट यू इन दिस। अरे मुझे नहीं सस्टेन वस्टेन करना है सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वैसे एक बात बोलूं, तुम लग इतनी सुंदर रही हो, ऐसी ही सुंदर लगती रही तो मैं जिंदगी में कुछ भी सस्टेन कर लूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नचिकेत, तुम्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए, हालात अपने आप बदल जाएंगे। फिर जो चीजें तुम्हें तकलीफ देती है वही चीजें अच्छी लगने लगेंगी। अरे कैसे चलाता है गाड़ी? नानी नानी, रागिनी ताई, देखो नानी को क्या हो गया? क्या हुआ माँ? क्या? अरे गाड़ी रोकिए, बस रोकिए। नानी नानी क्या? नानी
डॉक्टर अमन, मुझे लगता है इन्हें सफोकेशन हो रहा है, तो बाहर ले जाना पड़ेगा। अरे आगम, मूव बैक, डोंट क्राउड, हवा आने दो। सर नीचे मत रखो नानी, ऊपर उठाओ थोड़ा, गोद में रखो। इनकी पल्स तो बहुत धीमी हो गई। मैं देख लूं जरा डॉक्टर अमन? प्लीज प्लीज। अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी पापा, अचानक इन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, अभी भी ठीक ही है। उठाइए जरा इन्हें, उठाइए। वेरी गुड। और ये देखिए जादू, 1 2 3। ठीक है नानी, अब सब कुछ ठीक है ना? नचिकेत, पिकनिक यहाँ पर है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ चाय नाश्ता मंगाओ मेरे लिए। हाँ, ढोकले के साथ समोसा और कचौरी भी देंगे। चलो, शाबाश। मैं क्या पागल हो रही हूँ? मैं आरके को फिल्मी कह रही थी, लेकिन मैं अभी आरके के साथ खुद को एक हिंदी फिल्म के सिचुएशन में विजुअलाइज कर रही थी। What's wrong with me? क्यों, क्या गलत है इसमें? देखो, मुझे सही और गलत का नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं ना बहुत इरिटेट हो रही हूं अपने आप से, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से अजीब सा फील हो रहा है। अब तुम्हें प्यार हो गया है, सच्चा प्यार, आरके से। हाँ, देखो, सपने देखना कोई गलत बात तो है नहीं। अक्सर इंसान वही सपने देखता है जिसमें उसकी खुशियां हो, और वो खुशियां वो पूरी करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो इंसान वो खुशियां डिजर्व करता है, राइट? तुमने आज तक पैम लाइफ में जो जो मिस किया है, वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है। तो फिर ये हेजिटेशन क्यों? क्योंकि डर लगता है। डर किस बात का? अपने आप से। डर लगता है कि कहीं मैं आरके को खो ना दूं, क्योंकि मैंने देखा है ना मेरे आसपास, कोई जरूरी तो नहीं है जो नील के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। अरे पैम, आरके तुमसे मोहब्बत करता है बेइंतहा। तुम्हारे लिए उसने देविका से एंगेजमेंट तक तोड़ दी। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? मैं सबूत नहीं मांग रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वक्त हाथ से निकल चुका है। अब मैं प्यार के बारे में सोच नहीं सकती। आज तक तुम सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई हो। वक्त आ गया है कि तुम अब खुद के लिए जियो। तोड़ दो सारी हदें पैम, तोड़ दो। जस्ट मूव ऑन विद आरके। लाइफ इज ब्यूटीफुल पैम, सिर्फ तुम चाहो तो। चीयर्स।
नाचिकेत, कुछ कहना था? नहीं नहीं, अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो नॉट नेसेसरी। थैंक्स क्यों? थैंक्स क्यों मतलब क्या? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी अभी नानी की तबीयत ठीक की तो शायद तुम मुझे थैंक्स कहना चाहो। वो तो हल्की सी गैस की प्रॉब्लम थी ना। आई मीन तुम्ही ने कहा कि इट वॉजंट एनीथिंग सीरियस, सो राइट, हाँ, गलती हो गई मुझसे जो सच कहा मैंने। हाँ, सच तो तुम गलती से ही बोलते हो। क्या मतलब? ये क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्यों ताने मार रही हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो उन सब से? एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि नहीं, क्या कहना चाहती थी तुमने? और क्यों कहना चाहती थी? नेवर माइंड। कुछ कहना जरूरी है? मतलब मैं आराम से बैठा था, आंख बंद करके, आई वाज रिलैक्सिंग। सॉरी, है ना? गो बैक। एक्चुअली मुझे कहना ये था कि तूने जो कहा कि तुम वन डे ट्रिप के लिए आए हो, दैट वाज अ लाई, राइट? नो, आई मीन वन डे के लिए आते तो आगम सुहानी को साथ में नहीं लेकर आते ना? नहीं, ये तुम तुल्लू भाषा समझती हो? तुल्लू क्या? हाँ, तुल्लू, कन्नड़, तमिल, हिब्रू, अरबिक, बंगाली, कोई भाषा। क्योंकि कल मैंने तुम्हें शुद्ध हिंदी में कहा था कि मैं नहीं जानता था कि बच्चे यहाँ आने वाले हैं, और सच कहा था। पर पता नहीं मेरा सच क्यों तुम्हें झूठ लगता है हमेशा। आई मीन सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम। नाचिकेत, मैंने भी तुमसे उसी वक्त कहा था कि आई डोंट बिलीव यू। देखो रागिनी, अब तुम बिलीव करो या नहीं करो, उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं सच नहीं झूठ ही बोल रहा हूँ। मतलब यू डोंट बिलीव इन दैट मींस आई एम लाइंग, यू नो। इट इवन साउंड्स रिडिकुलस। एक काम करो ना तुम, देखो मैं यहां आया निशी के लिए, इस फैमिली ड्रामा का मैं हिस्सा बना, पिकनिक का हिस्सा बना निशी के लिए। अब निशी के लिए तुम्हारे ताने सुनना बार बार ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं माय रिक्वेस्ट कि अब से वापस आने तक अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल। थैंक यू। अरे तुम लोग बहुत बोरिंग हो यार। लेट्स डू समथिंग एक्साइटिंग, लेट्स हैव सम फन। आई नो, अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी कौन खेलता है आजकल? अरे नील चल अंताक्षरी, कम ऑन मैन यार, लेट्स प्ले। कम ऑन नील, लेट्स प्ले। अभी तो रागिनी का इतना गाना सुना मैंने, उसके बाद अरे यार नील, लेट्स बी अ स्पोर्ट एंड खेलते हैं अंताक्षरी। रागिनी, मेरा मूड नहीं है करण। तेरी मूड नहीं है तो अरे मूड अपने आप बन जाएगा। खेला तो शुरू करो। क्या चलो टू टीम्स। चलो अंताक्षरी। ओके, नाउ द नील इज योर। दो टीम्स बनाते हैं, एक इस तरफ वाली टीम और दूसरी उस तरफ वाली। कैप्टन नील इस टीम का कैप्टन और रागिनी उस टीम की कैप्टन। हाँ, बराबर। मुझे कैप्टन वैप्टन नहीं बनना। मैं जानता हूँ, डैड से डर रहे। ओके। अच्छा, मैं मॉम की टीम में। और मैं भी रागिनी टीम। व्हाट इज दिस? जाओ दगाबाज गो। और मैं पापा की टीम में हूँ। मैं भी आपकी टीम में हूँ। अरे फिर मैं किसकी टीम में हूँ? मेरी टीम में। नानी, आप मेरी टीम में हो, आप हमेशा मेरी टीम में ही रहोगे, बेकार की टीमों में नहीं जाने का। चलिए शुरू करते हैं। I'll start with this झटका। इंजन की सिटी में मारो बम डोले, इंजन की सिटी में मारो बम डोले, दौड़ा दौड़ा रे, दौड़ा दौड़ा रे, ड्राइवर चले होले होले, ले 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 लो। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। सोने सोने पटोले अक्खा, सोने सोने पटोले अक्खा, कोने कोने दी, कोने कोने दी, ओ बेबी जाल में सोने दी, ओ बेबी जाल में सोने दी। नो टिक टिक 1, टिक टिक 2। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे
मैंने जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना मैंने जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। Come on! अरे चलो चलो Tick tick 1. Hey, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4. गाना इज्जत का सवाल है। बहुत सारे गाने हैं मस्त है, क्या इज्जत का सवाल है? मस्त वो गाना ना। दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। ओके बस। नहीं पूरा गाना गाना। अब रागिनी प्लीज, तुम जानती हो ना ये गाना हमारा, तुम कुछ और बोलो कर रहे हो। सजा होती है। प्लीज रागिनी प्लीज। तो किसने कहा था घर लेट आने के लिए? हाँ, अब लेट आए हो तो यही तुम्हारा पनिशमेंट है। जब तक मैं ना कहूँ गाना गाना होगा। कंटिन्यू। श्योर मैं गाऊं? या श्योर ना? हाँ मुझे देवता बनाकर तेरी जान। Tick tick 9. भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, चले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से सा 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 सा। एक मिनट। ठीक है हाँ ले लो हाँ दिया। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। कोई जाने कोई ना जाने, यूं परवाने होते दीवाने, कैसा प्यार है अल्लाह अल्लाह, कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह। ला 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 ला, साथिया तूने क्या किया, तेरी यार तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। प्यार रो से रो। रमैया बस्ता मैया, रमैया बस्ता मैया, रमैया बस्ता। काफी देर से देख रही हूँ कोई हमें फॉलो कर रहा है। कब से नोटिस कर रही हूँ। देखिए पीछे से देखिए, दिख रहा है कोई? हाँ नचिकेत, कोई लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, बहुत खतरनाक दिखते हैं, हाथ में लट्ठे भी हैं और हमें मारने का इशारा कर रहे हैं। आतंकवादी होंगे। हाँ पक्का। ऐसे रोड पे आतंकवादी नहीं होंगे। आई नो, मैंने फिल्म्स देखी, साइको किलर्स होंगे, वो हमें मार के ना लूटना चाहते हैं। चुप कर यार आगम। क्यों डरा रहा है? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। एक मिनट पुलिस को फोन कर। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। माय गॉड, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं ये पॉज बटन क्यों दबाया? आगे बताने का कष्ट करेंगे क्या? नहीं मतलब हमें इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई दिनों से बहुत हादसे हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोगों को रोकते हैं, उन्हें लूटते हैं और फिर मार देते हैं। लेकिन लूटने के बाद मारते का को है? ये सब आप जानते थे तो फिर इस रास्ते से आए क्यों? नहीं वो अंताक्षरी खेल रहे थे ना सब लोग, तो एक्चुअली हम अंताक्षरी के मूड में थे तो। एक सेकंड गाइस, बट लेट्स स्टॉप चिट चैटिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा। ओके
एक्चुअली नील, यहाँ आसपास 15-20 किलोमीटर की दूरी तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, सो एक काम करते हैं, हम रोकते हैं गाड़ी और उतर के उनसे बात करते हैं। मिल चलते हैं अंदर, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो वो लूटेंगे क्या? गाड़ी रोको, इन दोनों को उतारो, तुम जाओ अपने हस्बैंड के साथ। और फिर वो कहेंगे माफ कीजिए बहन जी, गलती हो गई, प्लीज आप जाइए। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल किया करो यार। करण, अच्छा अब बात मेरी समझ में आई। उन लोगों ने माँ का दागीने का डब्बा देख लिया है और वो चोरी करने के इरादे से हमारे पीछे पीछे आए हैं। माँ, मैंने आपको कहा भी था इसे छोड़ दो, फिर भी आप नहीं समझी मेरी बात। नहीं नानी, आप क्या बात कर रही है? वो डब्बा तो हमने रागिनी के घर के बाहर बस की डिक्की में डाला था, उनको कैसे पता चलेगा? गुंडे लोगों के इन्फॉर्मर होते हैं, उन्हें हर बात की खबर होती है। हो सकता है किसी ने खबर किया हो वहां देख करके ये पीछे पड़े। I have an idea. Best defense is attack. हम इतने सारे लोग हैं और वो लोग 4-5 लोग होंगे और डैड आप तो कराटे चैंपियन है, हम अटैक कर लेंगे। चैंपियन नहीं हूँ, तेरी उम्र का था तब मैंने कराटे सीखा था। अगम, are you crazy? तुम्हें लगता है वो लोग खाली हाथ आए होंगे? उनके पास वेपन्स होंगे, हथियार होंगे। अरे वो लोग यहाँ आगे, झुक जाओ सब झुक जाओ। झुकने से क्या होगा करण? ये ड्राइवर क्या कर रहा है? इतना धीरे चलाएगा तो मैं देखता हूँ। अभी जाओ जी भी एक मिनट, उठिए, मुझे आने दो।